नमस्कार दोस्तों, हेल्थ सत्संग द पावर ऑफ कंप्लीट हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सर्वाइकल यानी गर्दन का दर्द या उसके आसपास का दर्द, कंधे का दर्द, हाथों का दर्द या हाथों में सुनपन के उपचार के बारे में बताने जा रहे हैं। ऐसा वीडियो आपने नहीं देखा होगा, अतः आप इसे ध्यान से देखिए। इसके उपचार के 3 भाग हमने बनाए हैं। एक है एक्सरसाइज, व्यायाम गर्दन का, दूसरा है मसाज या प्रेशर पॉइंट और तीसरा है गर्म पानी की सिकाई। सबसे पहले आपको गर्दन के व्यायाम और एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं। गर्दन की जो क्रियाएं हैं वो आप देख लीजिए, सिंपल छोटी छोटी क्रियाएं हैं जिसमें आप घर पे आराम से कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको काम करते हुए ये नहीं करनी, इसके लिए स्पेशली टाइम निकालिए और पूर्ण रूप से इस पर ध्यान को केंद्रित करते हुए ये एक्सरसाइज आपको करनी है। नंबर 1 पे है गर्दन को दाएं बाएं कराना है। हल्का चेस्ट बाहर रहेगा, आप इसको खड़े होकर या बैठ के भी कर सकते हैं। हल्का चेस्ट बाहर रहेगा और शोल्डर को मूव नहीं कराना है, गर्दन को मूव कराना है। आपने देख लीजिए आइज लेवल पे, कई लोग ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं, नहीं, आइज लेवल पे करना है आपको। सिंपल है, आइज लेवल पे आंखों के स्तर पे देखना है और शोल्डर को कई लोग ऐसे देखने लगते हैं, ये शोल्डर मूव नहीं कराना है आपको। सिर्फ सिंपल हल्का चेस्ट बाहर और गर्दन को आइज लेवल पे देखना है। 1 2 3। बहुत ज्यादा रोकने की आवश्यकता नहीं है, इससे तनाव और खिंचाव या जो नस का चढ़ना भी बोलते हैं वो हो सकता है। तो इसलिए आपने सिंपल हल्का देखना है, फिर वापस आना है और दूसरी तरफ देखना है। तो आप इसको 5-5 बार 10-10 बार आराम से कर सकते हैं अपनी सहूलियत अनुसार। ऊपर, उसके बाद है ऊपर और सामने की तरफ, ऊपर और सामने की तरफ। ध्यान रहे कि आपको गर्दन नीचे नहीं ले जाना है। आपको गर्दन नीचे ले जाने से आपका पेन बढ़ सकता है। सिर्फ ऊपर देखिए, पूरा ऊपर की तरफ देखना है और चेस्ट बाहर रहेगी और सामने की तरफ देखना है। ये हुई आपका गर्दन को दाएं बाएं करना, ऊपर और सामने। फिर तीसरे नंबर पे है कानों को शोल्डर से टच करना। कई लोग ऐसे करने लगते हैं, नहीं, आपको कान का ध्यान रखना है कि कान शोल्डर के पास जाए और जितना आप ले जा सकते हैं ले जाते रहिए। धीरे धीरे इसको करते चले जाना है। 5 से 10 बार तक इस क्रिया को आप कर सकते हैं, कानों को शोल्डर से टच करना। जो चौथे नंबर पे आपको जो क्रिया बताई जा रही है वो है ईयर टू ईयर रोटेशन। एक कान को टच करिए, पीछे से दूसरी तरफ से पीछे से घुमाते हुए दूसरे कान पे ले आइए, फिर वहीं से घुमाते हुए पहले कान की तरफ ले आइए। ध्यान रखना है कि आपने गर्दन को आगे नहीं झुकाना है, इससे आपका पेन बढ़ सकता है। इसलिए जो है पीछे से पीछे। ये आपकी हुई नंबर 4 और नंबर 5 पे चिन टू चिन रोटेशन। अब आपको चेन लगाना है और पूरा गर्दन को घुमा दीजिए और दूसरे चिन के पास ले आइए, फिर वहीं से पहले चिन के पास ले आइए। इस तरीके से पीछे से पीछे आपको गर्दन आगे नहीं करनी है। तो गर्दन को दाएं बाएं, ऊपर सामने, कानों को शोल्डर से टच कराना, ईयर टू ईयर रोटेशन, कान से कान को पीछे की तरफ से घुमाना और चिन टू चिन रोटेशन, पूरा चिन को लगाते हुए पीछे से घुमाते हुए दूसरे चिन के पास लेकर आना है। इसी तरह करना है। इसमें आप और एक जो जिनको हाथों में नमनेस होती है, हाथों में दर्द आ गया है, उनके लिए ये क्रिया है कि आप सिंपल पीछे ले जाइए एक हाथ को और दूसरे हाथ को नीचे की तरफ से पीछे ले जाइए। इस तरीके से सीधा हाथों को, दोनों हाथों को सीधा रखना है, दोनों हाथों को सीधा रखना है और इस तरीके से आप कर सकते हैं। और इसके अलावा ये नंबर 7 पे है, आप दोनों हाथों को उठाइए और गर्दन को ऊपर कर लीजिए, हल्का चेस्ट बाहर। 1, सांस भरते हुए आराम से जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है, गर्दन को ऊपर करना है और ये वापस आना है। इसको आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। तो ये तो आपकी क्रियाएं हुई एक्सरसाइज, व्यायाम। अब इसका जो हम गर्दन को दर्द को दूर करने का जो दूसरा पार्ट है वो है सिकाई। सिकाई आप गर्म पानी से करिए, वैसे हॉट वाटर बॉटल से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके फायदे थोड़ा कम है। अगर आपकी गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द है और मोड़ने या घुमाने में दर्द या कोई तकलीफ है तो आप सिर्फ गर्म पानी की सिकाई ही करिए और जब तक दर्द कम ना हो जाए, बिल्कुल ठीक ना हो जाए, तब तक आप एक्सरसाइज शुरू मत करिए। और धीरे धीरे जब दर्द कम होता चले जाए तो एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। और साथ में आपको मालिश, प्रेशर पॉइंट और सिकाई भी करते रहना है। ये आपका पूर्ण रूप से ट्रीटमेंट है। अब मसाज या सिकाई आप कैसे करते हैं वो हम आपको बताते हैं। मसाज करने के लिए आप ये प्रेशर पॉइंट ये हैं, ये गर्दन के तीन भाग लगा लीजिए। एक तो बिल्कुल मिडल में और एक आगे की तरफ से और एक जो मिडल है उसके हल्का सा पीछे की तरफ से। हम आपको करके दिखा देते हैं। जैसे ये आपने घुमाना है हल्का हल्का, इसमें हल्का सा आपको दर्द भी लग सकता है। इस तरीके से ये आपको करना है। बेटर तो ये रहेगा कि कोई दूसरा व्यक्ति अगर करे तो ज्यादा अच्छा इसमें प्रेशर पॉइंट
का लाभ मिल सकता है, बट अगर कोई नहीं है तो आप खुद भी कर सकते हैं, सिंपल है। और इसी प्रकार ये दूसरी तरफ से, ये देखिए ये मिडल में है बिल्कुल, ये जहाँ पे क्लेविकल बोन होती है और जो हमारा शोल्डर ब्लेड है उसके बिल्कुल बीच में है। फिर बीच से थोड़ा सा नीचे की तरफ, थोड़ा सा नीचे की तरफ क्लेविकल जो हमारी ये हड्डी होती है आगे की क्लेविकल बोन, इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और फिर शोल्डर ब्लेड से थोड़ा सा ऊपर, और ये तीसरी लाइन है। तीनों तरफ आप इसको कर सकते हैं। और नंबर 1 मिडल में है, 2 और 3। अब आप इसको नीचे की तरफ से, मैं आपको पीछे से करके दिखा देता हूँ। कई लोग इसको ऊपर की तरफ करते हैं जो कि गलत है, इससे दर्द बढ़ सकता है। ये देखिए, ये यहाँ से ले जाइए, ये आपका जोड़ है, यहाँ पे ये स्कल है, स्कल का जो एंडिंग पार्ट है, ये मेडुला ओब्लंगेटा है। इसको इस तरीके से स्कल के थोड़ा सा ऊपर से नीचे से ले जाते हुए गर्दन की तरफ आपने करना है। ये साइड से भी, सामने से भी, पीछे से भी, हल्का 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 पीछे की तरफ। ये आपका 7 वर्टिब्रा है सर्वाइकल का, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से आपने ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ आपने ये इसको मसाज टाइप की करनी है। आप खुद भी कर सकते हैं और दूसरे व्यक्ति से हेल्प भी ले सकते हैं। तो ये हुए प्रेशर पॉइंट जो आपको हेल्प करेंगे गर्दन के दर्द में, कंधे के दर्द में, और जो हाथों में जो नमनेस हो जाती है या ऐसा लगता है कि अंदर से कोई चीज खा रही है या कुछ चल रहा है, तो उसमें आपको पूर्ण रूप से आराम मिलेगा। अब करते हैं हम सिकाई की बात। देखिए, गर्म पानी की सिकाई कई लोग हॉट वाटर बोतल से करते हैं, तो गर्म पानी की सिकाई जो है वो इतनी इफेक्टिव गर्म पानी की थैली से नहीं होती है जितनी कि आप सीधे उसको डायरेक्ट पानी से उसकी सिकाई करते हैं। उसका असर बहुत ज्यादा होता है। अगर मान लीजिए कि थैली से अगर 40% आपको आराम मिल रहा है, तो गर्म पानी से डायरेक्ट सिकाई करने से आपको 90% तक आराम मिल सकता है। और इससे तुरंत जो है आपकी थकान, तनाव और जो अकड़न होती है वो तुरंत दूर हो जाती है, क्योंकि इसमें जो है स्टीम जो है, भाप जो है आपके तुरंत नसों में, मांसपेशियों में चली जाती है और वो उसको बिल्कुल रिलैक्स कर लेती है। तो बेटर ये है कि आप सर्वाइकल में या कंधे या गर्दन के दर्द में आप गर्म पानी का टॉवल निचोड़ के उसकी सिकाई करें। आइए अब आपको बताते हैं कि गर्म पानी की सिकाई कैसे करते हैं। मेरे पास यहाँ पे गर्म किया हुआ पानी है, ये देखिए, और इसको आप कोई भी पुराना टॉवल लेके कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये टॉवल है, और इसकी आप तय बना लीजिए, अच्छे से इसकी तय बना लीजिए, और दोनों तरफ कोनों से आपको पकड़ना है, अपने हाथ जलाना नहीं है। और इस तरीके से दोनों कोनों से पकड़ के आप उसमें डालिए टॉवल को, और अच्छे से उसको निचोड़ लीजिए। ध्यान रखिए आपका हाथ ना जले, और दोनों तरफ से आपने कॉर्नर में पकड़ना है बिल्कुल। ये देखिए, मैंने इसको पानी को निचोड़ दिया है, और अब आप इसमें स्टीम देख सकते हैं। ये देखिए, अब इसको कैसे करना है, आप इसको कपड़ों के ऊपर भी कर सकते हैं और कपड़े उतार के भी कर सकते हैं। बेटर ये है कि आप कपड़े उतार के इसको करें, तो इसका ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। अगर किसी कारणवश आप कपड़े नहीं उतार सकते तो ऊपर से भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कपड़े से ऊपर करने के बाद कि आपको तुरंत ये कपड़े चेंज करने हैं। देखिए, ये निचोड़ा हुआ टॉवल है, इसको एक दो बारी हिला लीजिए ऐसे। इसमें काफी सारी स्टीम आप देख पा रहे होंगे, और यही स्टीम आपके सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छी है। इसको थोड़ा सा पहले लगा के देखिए, जलाना नहीं है, कि कैसा लग रहा है। थोड़ा सा आगे से, इधर से, साइड से देखिए, दाएं बाएं करके देखिए उसको। इधर से अगर गर्म लग रहा है, थोड़ा इधर रख लीजिए, फिर उधर नॉर्मल हो जाएगा। और इस तरीके से आपको थोड़ी थोड़ी देर में ये चेंज करते रहना है। और आप किसी दूसरे व्यक्ति से भी करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप जले ना और ज्यादा स्टीम ना लगे एक ही जगह पे, और फिर लगे कि कंफर्टेबल लग रहा है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। और इसको पूरा थोड़ा सा करने के बाद आप इसको फैला लीजिए, ताकि नीचे तक आपका असर बेनिफिट्स दे आपको। अब ये लगा लीजिए, जब लगे कि थोड़ा सा जल रहा है, लग रहा है, आप उसको तुरंत उठाइए, और इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देखिए, ये नीचे तक आपके थोड़ा सा इस पोर्शन तक, शोल्डर ब्लेड के पास तक आपको आराम देगा, और सर्वाइकल में तो आराम देगा ही देगा। इसके अलावा फ्रोजन शोल्डर, हाथों में नमनेस, उसमें भी आराम देगा। अगर मान लीजिए फ्रोजन शोल्डर है, तो आपको सिकाई कैसे करनी है, आपको पूरा टॉवल इस तरीके से लपेटना पड़ेगा, ये अंदर की बात तक, और ये इस तरीके से। बेटर है कि ये कोई दूसरा ही करे, लेकिन फिर से विशेष बात का ध्यान है कि ये जले ना किसी प्रकार से, क्योंकि मेन जो जड़ है वो सर्वाइकल ही है। चाहे फ्रोजन शोल्डर हो, चाहे हाथों में नमनेस हो, हाथ उठाने में तकलीफ हो,
तो आप इसको इस तरीके से दबा भी सकते हैं, जिससे थोड़ा पानी ठंडा हो जाता है। पूरा एरिया कवर आपने करना है इस तरीके से, और ये लगभग 3 से 4 बार में आपका पानी ठंडा हो जाएगा। एक बार हम फिर से करते हैं इसको। दोनों तरफ से टॉवल पकड़ना है आपने और फिर अच्छे से निचोड़ना है, हाथ नहीं जलाना है। और गर्मा गर्म पानी नहीं होगा तो इतना आराम नहीं आएगा। आपको गर्म पानी करना है, बहुत ल्यूकवार्म नहीं, थोड़ा उससे बॉइल्ड वाटर चाहिए होगा आपको, तभी इसमें मजा आएगा और तभी अंदर तक आप स्टीम जाएगी मांसपेशियों में, नर्व्स में, तो वो उसको खोल देगी और सर्वाइकल में तुरंत आराम आएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है, यदि आप कपड़ों के ऊपर कर रहे हैं तो आप तुरंत आपको कपड़े चेंज करने हैं, और क्योंकि उसके तुरंत कपड़े चेंज करिए, और जब तक कि वो एसी और पंखे में ये सिकाई नहीं करनी है, और कपड़े चेंज करने के बाद तब तक एसी पंखे में नहीं जाना जब तक कि जहां हमने सिकाई की है उसका टेम्परेचर नॉर्मल ना हो जाए। जनरली 5 से 10 मिनट में टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद आप एसी में या पंखे में जा सकते हैं। और इसको 3 से 4 बार आप कर लीजिए, तो उसके दौरान पानी ठंडा हो जाएगा। फिर आराम से कपड़े पहन के 5 से 10 मिनट के बाद एसी या पंखे में जाइए, और इसको आप 2 से 3 बार, बहुत ज्यादा सर्वाइकल बड़ा हुआ है, महीनों से है, सालों से है, तो आप इसको 2 से 3 बार भी कर सकते हैं। जब सर्वाइकल में आराम आ जाए तो फिर एज इट इज जैसा बताया गया है वैसे एक्सरसाइज आपको करनी है। ये देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है और काफी आराम महसूस हो रहा है, क्योंकि आज सभी को लगभग सर्वाइकल है, चाहे कोई भी हो, हाथ का काम सभी को करना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, नेचुरल ट्रीटमेंट है, एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है। ये देखिए, इस तरीके से आप इसको आराम से घर पे कर सकते हैं। देखिए, गर्म पानी की सेकाई करने के बाद आपको ऐसा अनुभव होगा जैसा आपने पहले कभी नहीं किया होगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी मांसपेशियों का जो तनाव है, जकड़न है, वो निकल जाएगी। सर्कुलेशन पूरे ब्रेन की तरफ पूरा सर्कुलेशन अच्छे से होने लगेगा। तो आपको जो हेडेक है, माइग्रेन है, उसमें भी ये लाभप्रद है। मतलब ये लगा लीजिए, माइग्रेन और जो जिनकी हमेशा सर दर्द रहता है, अगर वो ये सिकाई करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा रिलीफ मिल सकता है। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि जितना ज्यादा आप हाथ का काम करते हैं उतना ही आपको सर्वाइकल यानी गर्दन कंधों में दर्द बढ़ जाता है। आप मान लीजिए संडे को लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो मंडे आप देखेंगे आपका ये हिस्सा बिल्कुल गया हुआ होगा, इन द सेंस कि उसमें ज्यादा दर्द हो सकता है, तकलीफ हो सकती है। आज एक छोटे से बच्चे से लेकर एक वृद्ध तक सभी को किसी न किसी रूप में सर्वाइकल का दर्द, सर दर्द से पीड़ित है वो। क्योंकि हमारा काम इस प्रकार है, लाइफ स्टाइल इस प्रकार की है कि कंप्यूटर में दिन भर लगे रहते हैं, मोबाइल में दिन भर लगे रहते हैं, हाथ से लिखने के काम में, किताबें पढ़ना, हमेशा गर्दन नीचे की तरफ रहती है, और जिससे उनका दर्द बढ़ जाता है। दिन भर कंधों में बैग लटका के घूमना पड़ता है। कई लोग ऑफिस में काम करते हैं, लैपटॉप होता है, तो अगर वो बहुत ज्यादा बैग लटका के घूमते हैं तो उनके कंधे और गर्दन में दर्द ज्यादा बढ़ जाता है। बड़े तकिए अगर आप यूज करते हैं तो उससे भी दर्द आपका बढ़ जाता है। और लेडीज का तो काम ही होता है घर में खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, तो लगभग उनको ऑन एंड ऑफ ये सर्वाइकल परेशान करता ही रहता है। और सही पोस्चर में अगर आप काम नहीं करते तो उसका भी वो दर्द बढ़ जाता है। और एसी के सामने या एसी आपके बिल्कुल पीछे है या बिल्कुल सामने है तो उसका भी असर, उससे भी सर्वाइकल बढ़ जाता है। जैसे कई लोग सिलाई मशीन में काम करते हैं, दूसरी मशीनों में काम करते हैं, हैवी मशीनों में काम करते हैं, तो उनका भी दर्द सर्वाइकल का कई बार ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कई लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि सर में दर्द होता रहता है, आंखें हमेशा बुझी बुझी सी रहती है, फ्रेशनेस फील नहीं करते, सर गर्दन जकड़ा हुआ सा महसूस होता है। और इसके ऐसे कई रूप हो सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या हमें हाथ का कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी हाथ का काम करने से सर्वाइकल बढ़ जाता है। तो मेरा उत्तर है कि आपके पास 2 ऑप्शन है कि कोई काम मत करो तो सर्वाइकल होगा ही नहीं, अपने आप गर्दन कंधे दर्द में कोई दर्द होगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने सर्वाइकल, कंधों या हाथों को ऐसा बना दो कि कितना भी आप काम करें, आप गर्दन दर्द, कंधे के दर्द, हाथ के दर्द से कभी भी पीड़ित ना हो। ऐसा कैसे किया जा सकता है? तो मेरा उत्तर है कि जो ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया है, नंबर 1 पे एक्सरसाइज, ये हमेशा आपको करते रहना है। आप इसे दिन में 2 या 3 बार भी कर सकते हैं। ये व्यायाम ही आपको ताकत देंगे, और ये सिंपल एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी, सर्वाइकल से आप पीड़ित नहीं होंगे। कई बार क्या होता है दोस्तों कि आपने कई बार ओवर एग्जेशन हो गया, बहुत ज्यादा काम कर लिया है, गाड़ी बहुत ज्यादा चलाई है, पीठ या कंधों पे बहुत ज्यादा बोझा टाक लिया है,
या ज़्यादा देर के लिए गर्दन झुका के काम किया हो, पढ़ाई की हो, और आप या बहुत ज़्यादा फटीकनेस पूरे दिन भर में रही हो, थकान तनाव लग रहा हो, तो उस दिन आपने प्रेशर पॉइंट और सिकाई रात को जरूर करना है। अगर आप आलस कर गए तो फिर अगले दिन सुबह आपका दिन खराब हो सकता है, आपको गर्दन में दर्द हो सकता है, स्टिफनेस हो सकती है, जकड़न हो सकती है, और मतलब आपने जो रात को आलस किया है उसका खामियाजा आपको अगले पूरे दिन में भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसा ना करें। अगर बहुत ज़्यादा एग्जर्शन हुआ है आज के दिन तो सिकाई या प्रेशर पॉइंट जरूर करें, और सिंपल एक्सरसाइजेस, ये ट्रीटमेंट है, पहले एक्सरसाइजेस, फिर उसके बाद प्रेशर पॉइंट और ये सिकाई, ये आपको ऑन एंड ऑफ करते रहने हैं। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि डेली एक्सरसाइज आपको करनी है ऑन एंड ऑफ। जब ज्यादा एग्जर्शन लगे, थकान तनाव ज्यादा हो, तो आप प्रेशर पॉइंट भी यूज कर सकते हैं। एक बात और, जब आप व्यायाम करते समय दर्द लगे तो आपको जितना हो सकता है, जितना आराम से कर सकते हैं उतना ही करें, जोर जबरदस्ती ना करें। उस समय ध्यान रखें कि आपको सिकाई और प्रेशर पॉइंट करने हैं और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है। बहुत ज्यादा दर्द है तो पहले सिकाई और प्रेशर पॉइंट से वो दर्द खत्म करें और फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज शुरू करें। और ज्यादा दर्द में सिकाई और प्रेशर पॉइंट दिन में 2 बार भी किए जा सकते हैं। ध्यान रखें, सिकाई और प्रेशर पॉइंट आपके दर्द, तनाव, जकड़न को निकालेंगी, और एक्सरसाइज आपको दिन भर ताकत देती रहेंगी। और जैसे हम दिन भर काम करते हैं, रात को सोते हैं, एक्सरसाइज भी वही है। हमने दिन भर जो काम किया है, तनाव किया है, हम उसको जो स्टिफनेस आई है उसको हम फ्लेक्सिबिलिटी के रूप में एक्सरसाइज के द्वारा कम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको दिन भर के काम के लिए ताकत देती रहेंगी। सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, कभी भी 2 से 5 मिनट आप टाइम निकाल सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार। और अंत में आई होप दोस्तों मैंने सर्वाइकल यानी गर्दन का जो दर्द है, कंधे या हाथों का जो दर्द है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी है। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं आपको पूरा समझा पाया नहीं, और नए अनुभवों और सेहत से संबंधित नई बातों के साथ हम फिर मिलेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, इससे हमें और वीडियो बनाने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हेल्थ सत्संग, द पावर ऑफ कंप्लीट हेल्थ में की ओर से मैं आप सभी को नमन करता हूँ। नमस्कार।